Hello bachcho, let's read out the question first. When current changes from 13 ampere to 7 ampere in 0.5 second through a coil, the EMF induced is 3 into 10 raised to minus 4 volt. यानी कि बोल रहा है करंट चेंज कर रहा है 13 to 7 एम्पियर 0.5 सेकंड में थ्रू द कॉइल. सो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 3 into 10 raised to minus 4 वोल्ट के इक्वल है. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल हमें फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट किसका लगा देंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. सो उसके द्वारा जो भी इंड्यूस ईएमएफ होता है थ्रू द वन कॉइल वो किसके इक्वल हो जाता है? माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल. सो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम फाइनली सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले तो मैं कंसिडर करता हूँ कि लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से कॉइल है, राइट. सो इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है आई. सो इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है. उसको हम मान लेते हैं बी. ठीक है. सो बेसिकली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो भी कॉइल में करंट चेंज होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो भी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंड्यूस ईएमएफ हमें गिवन है 3 into 10 raised to minus 4 वोल्ट के इक्वल, राइट. ना टाइम हमें गिवन है t is equals to 0.5 सेकंड. बट व्हाट अबाउट करंट? सो बेसिकली इसको हम मान लेंगे I1 is equals to 13 एम्पियर और जो I2 होगा वो 7 एम्पियर के इक्वल होगा. सो सबसे पहले तो मैं चेंज इन करंट कर लेता हूँ, दैट इज डी आई. So it will be equals to I2 minus I1. So this will be equals to 7 minus 13 comes out minus of 6 ampere. So ये आ गया चेंज इन करंट. अब बेसिकली जो T है ये किसके इक्वल होगा? dt के इक्वल ही होगा. तो सिंपली बाय यूजिंग द कंसेप्ट आई कैन से दैट कि जो भी EMF इंड्यूस होता है वो तो किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल, राइट. बट देखिए ये किससे पास हो रहा है? एक इंडक्टर से पास हो रहा है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस मैंने मान लिया एल के इक्वल. तो सिंपली यहाँ से जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. और ये हमने किस बिना कारण पर लिखा? क्योंकि हमें पता है कि जो चेंज इन फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के. सो उस कारण से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एल डी आई बाय डी टी. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ. नाउ एल तो हमें फाइंड करना है. इंड्यूस ईएमएफ गिवन था 3 into 10 raised to minus का 4 मल्टीप्लाई बाय, ना यहाँ पर डी आई हमने फाइंड करके रखा है माइनस ऑफ 6 एम्पियर डिवाइडेड बाय डी टी मैंने कहा था 0.5 सेकंड, ठीक है, जो कि हमें गिवन था. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से मुझे एल फाइंड करना है, राइट. सो एल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 into 10 raised to minus का 4 डिवाइडेड बाय 0.5 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस ऑफ 6 डिविडेंड में चले जाएंगे. सो माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25. सो L विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 0.25 into 10 raised to minus का 4 हेनरी. बट यहाँ पर देखिए हमें 25 into 10 raised to minus 6 गिवन है ना. सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 25 into 10 raised to minus of 6 हेनरी के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से. Now according to this, if we try to match with the option, so option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.